भागवत में आइए पहले गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करें। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम में श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्शनम औदार्य माधुर्य गुणेन्द्रम परम वरण्यम परमानंदम नारायण स्वामी नमः। इसके पश्चात श्री सनातन गोस्वामी पाद उनके चरणों में वंदे हम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णवाय श्री रूपम सागजातम जगन रघुनाथम साधुतम परिजन सहित श्री राधा कृष्ण जय गणना श्री विशाखानंदे ज्ञानंजलाद्या चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे। आइए वो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ विश्वनाथ का विश्व। क्या हुआ है? चला दो पंखे तो चला दो, लाइट भी जलाएगा तो बस पंखे भी। श्लोक संख्या 27 अध्याय चल रहा है दूसरा। ये लाइट दूसरा अध्याय 27वां श्लोक। तो इंद्र बता रहे थे कि हमारे स्वर्ग में क्या क्या दोष है। वैसे ये भौतिक जगत का नियम है, जो गुण है वो दिखाई नहीं देते, जो समस्याएं हैं वो दिखाई देती। ये नहीं दिखाई देता कि हमें क्या क्या सुविधाएं मिली हुई। क्या दिखाई देता है? क्या क्या नहीं मिला हुआ। 32 दांत है ना, एक टूट जाए तो जीव 32 दांतों में ले जाएगी, उसी जगह जाएगी जो खाली जगह है। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, जो खाली जगह है वहीं पे मन जाता है। इंद्र अपने उसकी बुराइयां देख रहा है स्वर्ग की और रिकमेंड करते हैं। क्या कहते हैं? अतः उनका निवास स्थान भी अनिश्चित है। आप बार बार कह रहे हो कि भगवान मेरे यहाँ रहते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन आपको क्या बताऊं, वो रहते कहीं हमें मालूम ही नहीं। खाली मुझे नहीं मालूम, उनका नेचर ही ऐसा है भगवान का, पकड़ में नहीं आते। मुनि लोग बेचारे कोशिश करते रहते हैं, पकड़ नहीं पाते। मुनियों के लिए दुर्लभ है उनका वासस्थान, अगम्य है।
वे कभी तो बैकुंठ में दिखाई देते हैं, कभी ध्रुवलोक में, कभी कभी क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप में। आजकल द्वारका में आए होंगे पृथ्वी पे, उस समय भगवान कृष्ण की लीला चलती है द्वारका में। द्वारका में वास कर रहे हैं, लेकिन द्वारका वासियों से पूछो, वहां भी उनका कोई नियम नहीं। कभी पांडवों के यहां चले जाते हैं, कभी मथुरा चले जाते हैं, मथुरा वास करते करते कभी कभी मथुरा में मधुपुरी चले जाते हैं, कभी गोकुल चले जाते हैं, और गोकुल वास करते करते वन में चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं। इस प्रकार उनका कोई सुनिश्चित स्थान नहीं है, इसलिए उनका दर्शन भी दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। अतएव हमारे प्रति उनकी कृपा कहाँ है? अच्छे खासे मात खा जाते हैं, हम कहाँ हैं? उसकी व्याख्या में कर रहे हैं कि यदि कहो कि इस समय तो वो तुम्हारे सामने प्रकट है, पृथ्वी पर द्वारका में आए हुए हैं, इसलिए दर्शन सुलभ है, तो इसकी आशंका से भी कह रहे हैं पृथ्वी पर भी उनका नियम स्थान अनिश्चित है, क्योंकि कभी वो द्वारका में वास करते हैं, कभी पांडवों के यहाँ वास करते हैं। यदि कहो कि तब तो उनके दर्शनों के लिए इंद्रप्रस्थ जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पांडवों के पास जाते हैं, तो इसके उत्तर में वो कहते हैं देव ऋषि यहाँ पर भी उनका निवास स्थिर नहीं है। इससे पहले वो मथुरा में थे, मथुरा मंडल में वास करते थे, समय भी कभी उस समय भी कभी मधुपुरी, कभी गोकुल वास करते थे। गोकुल में भी उनका वास स्थिर नहीं है, एक वन से दूसरे वन में, कभी वृंदावन में, कभी बृहद वृंदावन में, अन्य वन में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि द्वारका में भी उनका वास स्थिर नहीं है, कभी तो पांडवों के घर में, कभी मधुपुरी में। इस विषय में द्वारकावासी खुद कह रहे हैं। प्रथम स्कंद में कहा गया है द्वारकावासियों ने, हे कमल लोचन, आप सुहृद जनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा गए, वृंदावन के वन वन में उनका भ्रमण है। ये परम रहस्यमय होने के कारण हमारे लिए अगम्य है। इस प्रकार उनके दर्शन भी हमारे लिए परम दुर्लभ है, ये कोई सुख का विषय नहीं है। अतएव ये कहना कि उनकी हमारे पे अति कृपा है, ये उचित नहीं। हे श्रेष्ठ ब्रह्मापुत्र नारद, श्री नारद जी, आप अपने पिता श्री ब्रह्मा को ही श्री हरि का कृपा पात्र जानी। अब उन्होंने कहा, अरे आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, ब्रह्मा जी ही सबसे ज्यादा कृपा पात्र है, क्योंकि वो है कौन? साक्षात लक्ष्मीकांत के भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी। तो यद्यपि भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, लक्ष्मी के गर्भ से ब्रह्मा जी नहीं हुए, फिर भी नारायण के पुत्र होने के कारण वो लक्ष्मी के भी पुत्र हैं ब्रह्मा जी। अतएव आप लक्ष्मीकांत के पुत्र हो, यहां कह रहे हैं। आप अपने पिता ब्रह्मा कोई श्री हरि का कृपा पात्र समझना, और लक्ष्मीकांत सुत पद भी लक्ष्मी के संबंध में ब्रह्मा जी समस्त संपत्ति सत्ता बोधगम्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति जिसके माँ बाप हों, उसका क्या कहना? उनके और मेरे में तो देखो कोई मिलान ही नहीं। उनके एक दिन में मेरे जैसे 14 आ जाते हैं,
एक दिन में कितने इंद्र होते हैं? 14 इंद्र और 14 मनु। उनका एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। इतनी बड़ी उनकी रात है। इस प्रकार 360 दिन रात बीतने पर उनका 1 वर्ष होता है और इस प्रकार 100 वर्ष उनकी आयु है। मैं उनके एक दिन का 14वां हिस्सा हूं। बारहवें स्कंद भागवत में भी कहा है, मनु सभी देवता मनु के पुत्र और ऋषि भी श्री भगवान श्री हरि के अंश अवतार हैं, जिसमें अपना अपना अधिकार वर्तमान है। ब्रह्मा जी की आयु ऐसे 100 वर्ष की है, अर्थात उनका रहने का समय इतना है। ये सब मैंने देखा नहीं है पर सुना है। किससे? बृहस्पति जी से। किंतु मैं निश्चित रूप में नहीं जानता, क्योंकि मैं तो छोटी उम्र का हूं। मैं क्या जानूं उनकी कितनी उम्र है ब्रह्मा जी की। वे 14 लोकों और उनके लोकपालों की सृष्टि करते हैं। आप तो कह रहे थे ना कि मैं लोकपाल मेरी आज्ञा मानते हैं। अरे लोकपाल जिस जिस जगह के मालिक हैं उन स्थानों की रचना करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। वे 14 लोकों और उनके लोकपालों की सृष्टि करते हैं। लोकपाल नियुक्त करते हैं। मेरे लिए तो लोकपाल मेरा कहना मानते हैं, इतना है। मैं लोकपालों को नियुक्त नहीं करता। उनको अधिकार देते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं, कर्मों के फलों को प्रदान करते हैं और रात्रि आने पर उनका संहार कर देते हैं। उनके लोक में सदैव साक्षात भगवान सहस्र शीर्षा, सहस्र मैंने 1000 सिर वाले भगवान, सहस्र शीर्षा महापुरुष मूर्तिमान होकर सदा विराजमान रहते हैं और साक्षात रूप में आते हैं यज्ञ में और अपना हिस्सा खाते हैं। इस प्रकार वहां सभी निवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। इसमें मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा है वो जो सहस्र शीर्षा है वो गर्भोदक से ही विष्णु है। इसमें बड़ी लंबी व्याख्या दी है। इसको सुनना थोड़ा कठिन है, लेकिन लास्ट के चैप्टर की व्याख्या अच्छा नरेशन है। ब्रह्मा सभी देवताओं को प्रजापति और इंद्र पद का अधिकार प्रदान करते हैं। इंद्र भी ब्रह्मा जी नियुक्त करते हैं। वे सभी लोगों का पालन करते हैं, अर्थात यज्ञ आदि प्रवर्तन और अपनी अपनी मर्यादा की स्थापना आदि सबका पालन करते हैं। सभी लोगों को कर्म के फल प्रदान करते हैं। पुण्य कर्मों के फल सुख और पाप कर्मों के फल दुख प्रदान करते हैं और उन पदों के संहारकर्ता भी हैं। इस प्रकार इस श्लोक 33 में प्रथम चरण द्वारा उनकी स्थिति और कार्य का बारे में बतलाया गया है। ब्रह्मा की रात में सृष्टि का संहार हो जाता है। जब ब्रह्मा जी सोते हैं ना तो काफी कुछ ये सृष्टि खत्म हो जाती है, थोड़ी सी बचती है। और जब मर जाते हैं तो 100% सब उसे महाप्रलय कहते हैं। इस ब्रह्मलोक में अनिवर्तनीय महिमामय सुप्रसिद्ध सहस्र शीर्षा महापुरुष भगवान साक्षात निरंतर निवास करते हैं। भागवत में भी तो लिखा है, लोक सृष्टि की इच्छा
करने पर भगवान ने प्रथम महातत्व, फिर अहंकार और पंच तन मात्राएं द्वारा निर्मित 16 अंश विशिष्ट इस विराट रूप को प्रकाशित किया। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो क्या बनाया, कैसे बनाया, तो यहां बतलाया जा रहा है। कई बार समझ नहीं आता, बड़ा टेढ़ा सा विषय लगता है। महाराज जी साथ में हैं, थोड़ा थोड़ा गाइड भी करेंगे। जब सृष्टि की रचना की तो भगवान ने पहले महातत्व बनाया। क्या बनाया, महातत्व। मैं समझता हूं महातत्व का मतलब भगवान अपने स्थान पर आराम से लेटे हैं। कहां लेटे हुए हैं? उस सागर का नाम क्या है? कारण उदकशयी, कारण सागर, या कॉजल ओशन कह लो, या विरजा नदी कह लो। विरजा नदी में भगवान बड़े मजे से लेटे हुए हैं। उनके हृदय में इच्छा जागृत हुई कि मेरे पास इतने सारे बद्ध जीव हैं, अपने कर्मों का संस्कार लिए हुए मेरे पास, जो डोरमेंट अवस्था में है। डोरमेंट समझते हो? हैं पर मूर्छित है। इन जीवों को भगवान के पास भेजना चाहता हूं मैं, लेकिन जब तक ये मनुष्य बनकर अपने पापों को खत्म करके भक्ति को ग्रहण करके इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक ये भगवान के पास नहीं जाएंगे। जैसे एक किसान सोचता है कि मेरे भंडार में इतने बीज पड़े हुए हैं, चलो फसल बोई जाए, बीजों को इस्तेमाल किया जाए, फसल बोई जाए। तो ये जीव की फसल बोने की इच्छा भगवान में जागृत हुई। किसमें? जो कारण रूप से ही थी। ऐसी अवस्था में उन्होंने कहा कि ये कैसे काम हो, तो प्रकृति को कहा कि काम करो। बोला नहीं प्रकृति को, बस एक तिरछी नजर मारी, सीधी भी नहीं मारी, तिरछी नजर मारी, और उस तिरछी नजर से ही जितने भी संस्कार वाले जीव थे, पुराने कर्मों के संस्कार लिए हुए जीव उनके अंदर थे, उन्होंने उस नजर से उन जीवों को उस प्रकृति में संधान कर दिया। हिंदी में क्या बोला? संधान किया। ऐसे ही है। प्रकृति के प्रति देखा, उनसे मोहब्बत का आदत से 24 देवता प्रकट हुए। तो ऐसा बोला गया है महाराज जी कि जब वो देखते हैं उसी समय जीवात्मा अंदर चली आती है, जो प्रकृति महातत्व बनता है। जीवात्मा तो जोड़िए, जीवात्मा का होता है। अभी भागवत में सारा डिस्कस किया। क्या कैसे बताओ? पहले 24 देवताओं को मैंने प्रकट किया। ये देखता जीवात्मा नहीं ना, क्या नहीं? ये मोहब्बत का आदत से लेकर ये जो इंद्रियों के देवता है तो जीवात्मा ही ना। इंद्रियों के देवता मनन आदि का जीवन होता है। छुट्टी अपने जीवन ये पात्र बीच हो गया। ये चार मन, बुद्धि, अहंकार और मोहब्बत, ये 24 तत्वों को जाने ये देवताओं के रूप में पहले प्रकट करते हैं। ये सभी आए तो इनको ताकि सृष्टि करो, ये कोई एक साथ मिले नहीं। तब दो सही विष्णु होकर के प्रकृति को साथ में ले करके इन तत्वों को लेकर के ब्रह्मांड के अंदर हो गए। ब्रह्मांड भी अपने ललाट से कर ये सभी करके जबकि इसके अंदर जीव तो आया, जीव तो सूक्ष्म रूप में बड़ा हुआ है, उसका अभी कोई खबर ही नहीं। जब ब्रह्मा जी ने बॉडी निर्माण किया, इस सारे बॉडियों को बना दिया, उन्होंने इस तत्व का विराट, मतलब विराट जाग नहीं रहा है, ये शरीर जग नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, क्या बात है? कितने जीवों को भर दिया, असंख्य जीवों को भर दिया, तो भी नहीं चला। तब अंत में उन्होंने प्रार्थना की, तब धारणा की, फिर उस साई विष्णु आए अंतर्जात परमात्मा के रूप में इस शरीर के अंदर, तब ये विराट जाग। मोहब्बत से देवता विषय ये सभी
चित्त कार्य सबको लगे तो इसके बाद में आएगा अहंकार शुद्ध अहंकार महातत्व से फिर अहंकार शुरू होता है तब अहंकार महातत्व का पहला अति सूक्ष्म जैसे प्लास्टिक है इधर और उधर सब दिख रहा है। चलो ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो इसमें कैसे कह रहे हैं, ऐसे ही दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या क्या दिखा रहे हैं कि लोक सृष्टि की इच्छा करने पर भगवान ने प्रथमतः महातत्व पैदा किया। सबसे पहले क्या बनाया? महातत्व। फिर अहंकार बनाया और पंच तन्मात्राएं द्वारा निर्मित 16 अंश विशिष्ट और 5 महाभूत और 1 इंद्रियां, ये 15 इंद्रियां, 5 महाभूत और 11 इंद्रियां, टोटल 16 अंश विशिष्ट इस विराट रूप को प्रकाशित किया। वे पुरुष विराट पुरुष है, जीव नहीं विराट पुरुष। वे पुरुष पद्म नामक कल्प में योग निद्रा का अवलंबन करके शयन कर रहे थे। वो सो रहे हैं। तो वो योग निद्रा का अवलंबन करके शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ तथा उसी पद्म गर्भ से विश्व सृष्टि के पति श्री ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। तो पहले बोला भगवान ने लोक सृष्टि के लिए किसको पैदा किया? महातत्व को। महातत्व से क्या पैदा हुए? 11 इंद्रियां और 5 महाभूत, इस तरह 16 विष्टि, अंश विष्टि। उससे गर्भोदय से विष्णु आए, प्रकट हुए। वो सो रहे हैं। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। पद्म गर्भ ही विश्व सृष्टि के पति ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। उनके ही अव्यय संस्थान द्वारा इस भोलोक आदि प्रपंच में जगत की उत्पत्ति हुई। तो अब जो महाविष्णु गर्भोदय से विष्णु सो रहे हैं, जिनके पास मटेरियल है, क्या मटेरियल है? पंच तत्व है, 11 इंद्रियां हैं, कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आए। ये सब तो मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, भौतिक है, लेकिन वो खुद भौतिक नहीं है, वो विशुद्ध सत्य है। यानी रजो तमो के स्पर्श से रहित जो सत्य है वही उनका यथार्थ स्वरूप है। देवता लोग समाधि में चिन्मय चक्षुओं द्वारा उस स्वरूप के दर्शन करके कहते हैं, आंखों से नहीं देखते, समाधि में जब बैठते हैं तब दिखाई देते हैं। कौन? वो विष्णु, गर्भोदय के विष्णु। उन पुरुष रूप भगवान के असंख्य हाथ हैं। तो वो कैसे रूप में देख रहे हैं भगवान के? सहस्त्र शीर्षा, असंख्य हाथ हैं, असंख्य पांव हैं, असंख्य मस्तक हैं, असंख्य कान हैं, असंख्य नाक हैं। वे असंख्य अंग प्रत्यंग होने पर भी पट्टावास और कुंडल आदि अलंकार द्वारा विभूषित हैं। वही महापुरुष सभी अवतारों के अक्षय बीज स्वरूप होने पर भी अव्यय है। उन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं। निकलने के बाद भी ये घटते नहीं है। अवतार उनमें से निकल रहे हैं, ये घटते नहीं है, अव्यय है। अर्थात इनका कभी भी क्षय या ध्वंस नहीं होता। ये सभी अवतारों के मूल कारण है और इन्हीं के ही अंश द्वारा देवता, पक्षी और मनुष्य जैसे नाना प्राणियों की सृष्टि होती है। वो जो गर्भोदय विष्णु है, उनसे ही जैसे अभी महाराज बता रहे देवता निकले और पक्षी, मनुष्य आदि की सृष्टि होती है। कहने का मतलब ये है कि महापुरुष ही जगत योनि और प्रकृति के अधिष्ठाता रूप में कहे गए हैं। एक अर्णव मैंने जल में है। एक अर्णव में शयन करते
हैं? संसार पर नहीं था, केवल एक ही समुद्र था। हाँ, एक अर्णव एक समुद्र में लेटे हुए हैं, उनका स्वरूप विशुद्ध सत्यमय है। ये गर्भोदक से विष्णु की बात है। ये ब्रह्मांड के अंदर ये माया के आश्रय होने पर माया संगहीन विभु और घनीभूत ब्रह्म स्वरूप है। वैकुंठ के ईश्वर भगवान श्री नारायण अभिन्न होने के कारण इनको अवतारों का मूल कारण और प्रकृति का अधिष्ठाता कहा जाता है। अब देखो, गर्भोदक से विष्णु से अवतार आ रहे हैं, ये नारायण से आ रहे हैं, ये प्रश्न हुआ। नारायण कहाँ है? नारायण कहाँ है? नारायण ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, ब्रह्मांड से बाहर वैकुंठ धाम है, वहां नारायण है। तो क्या कह रहे हैं? वैकुंठ के ईश्वर भगवान नारायण और ये वाले गर्भोदक से विष्णु दोनों अभिन्न होने के कारण इनको अवतारों का मूल कारण और प्रकृति का अधिष्ठाता कहा जाता है। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि अवतारों के मूल कारण कौन है? नारायण। क्योंकि अवतारों के मूल कारण नारायण है और वो नारायण और ये गर्भोदक विष्णु दोनों क्या हैं? एक हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसलिए ये मूल कारण है। तृतीय स्कंद में इस प्रकार कहा गया है, लोक पितामह ब्रह्मा अपने आत्म स्वरूप पद्म को आकाश व्यापी देखकर ये चिंता करने लगे कि पूर्वकालीन त्रिलोक की इसी पद्म द्वारा फिर से सृष्टि करूंगा। इसके उपरांत जब ब्रह्मा स्वयं उस पद्म कोश के भीतर प्रवेश किए तो वो एक ही पद्म 3 भागों में विभक्त हो गया। वही पद्म अत्यधिक विशाल होने के कारण 14 लोकों के रूप में दिखाई दिया। पद्म मतलब कमल, कमल फैल गया, खुल गया, उसमें नाल दिखाई दी और उसी में ही ब्रह्मा जी को 14 लोक जो वो ब्रह्मा जी बनाते हैं वो देख रहे हैं। अथवा इन्होंने महापुरुष के नाभि कमल में सृष्टि ब्रह्मांड में ही सभी अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। पुरुष का अर्थ है ये महापुरुष, पुरुष में जो प्रकृति को प्रवर्तक है, जो सहस्र शीर्षा पुरुष लीला विग्रह रूप में वर्णित है, वही प्रथम पुरुष अवतार है। एकादश स्कंद में कहा गया है, 11वें स्कंद में कहा गया है कि ब्रह्मांड में निर्माण करके जब वे अपने अंश द्वारा उसमें प्रविष्ट होते हैं तब आदिदेव नारायण पुरुष कहलाते हैं। समझना इस चीज को, जो मैं समझ रहा हूं वो बताऊंगा, महाराज जी उसे कंफर्म करेंगे। 11वें स्कंद में कहा गया है, आत्म सृष्टि पंचभूत द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करके जब वे अपने अंश द्वारा उसमें प्रविष्ट होते हैं तब आदिदेव नारायण पुरुष कहलाते हैं। अतएव त्रिभुवन संस्थान ही उनका शरीर है और उनकी इंद्रियों से देहधारी दोनों प्रकार की इंद्रियां उनके स्वरूप भूत ज्ञान से ज्ञान और उनके प्राणों से देह शक्ति, इंद्रिय शक्ति और क्रिया शक्ति उत्पन्न हुई। तो जब भगवान नारायण इस सृष्टि की रचना करने के लिए सहस्र शीर्षा रूप में प्रकट होते हैं, जिनको हम 3 विष्णुओं के रूप में मानते हैं, कारणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और क्षीरोदक विष्णु। ये जो 3 विष्णु हैं इन्हें पुरुष कहा गया, इन्हें पुरुष कहा गया। नारायण पुरुष नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, जब सृष्टि की रचना के लिए नारायण इस सहस्र शीर्षा का रूप धारण करते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, पुरुष कहलाते हैं। और गीता में भगवान कह रहे हैं इन तीनों हैं
भवन में पुरुष में शयन करते हैं, उनको पुरुष कहा जाता है। यहाँ पे उन्होंने पुरुष का अर्थ बताया है जो प्रकृति को प्रवृत्त करे, जो प्रकृति को, भौतिक जगत की प्रकृति है ना, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण वाली, इसको कह रहे हैं चल काम कर। तो जो इससे काम ले रहे हैं वो क्या हो गए? पुरुष। नारायण वैकुंठ धाम में वो प्रकृति से परे हैं और ये प्रकृति से काम ले रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? पुरुष। और गीता में भगवान कह रहे हैं इन सभी पुरुषों से मैं उत्तम हूं, इसलिए मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषों से उत्तम है, यानी जो सृष्टि रचना कर रहे हैं भगवान, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, पीयोदकशाही, उस है अब इसका अर्थ क्या है? ये लास्ट पेज में समराइज किया बड़ा सुंदर, वो मैं बता रहा हूं। तात्पर्य ये है कि आदि पुरुष श्री नारायण अपने द्वारा सृष्टि किए गए ब्रह्मांड में लीला वशतः प्रवेश करके पुरुष नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर हुई? कौन? नारायण। इस सृष्टि की रचना के लिए जब वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो कहलाए जाते हैं पुरुष, परंतु वे जीवों के समान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड की वस्तुओं का भोक्ता है जीव और भगवान भोक्ता नहीं है। वैसे भोक्ताओं में श्रेष्ठ है भोक्ता राम यज्ञ तत्ता, परम भोक्ता वो खुद है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर वो भोक्ता नहीं है। ये बात स्पष्ट करें, भोक्ता रूप में वास नहीं करते। यद्यपि उनके शरीर में 3 भुवन त्रिभुवन सन्निविष्ट है, वो जो शरीर बनाते हैं इस भौतिक जगत के तीनों लोग, भौतिक जगत के तीनों लोग कौन कौन से? पाताल लोग, पृथ्वी का लोग और पृथ्वी से ऊपर के लोग, ये 3 लोग समझ लो। अर्थात वे विराट पुरुष रूप में सहस्र शीर्ष आदि अव्यय विशिष्ट तथा समस्त जगत के आश्रय स्वरूप परम स्थूल तर विग्रह हैं। तथापि जब महापुरुष कहे जाने वाले उन भगवान को ब्रह्मा समाधि द्वारा अपने हृदय में दर्शन करते हैं तो वे देखते हैं कि महापुरुष सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री मूर्ति विशिष्ट हैं। ब्रह्मा उन्हें प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव साक्षात रूप में मेरे लोक में वास करें। तो ब्रह्मा जी पहले भगवान को समाधि में देखते हैं, आंख बंद की, ध्यान लगा देते, क्या जाप कर रहे? तब जाप कर रहे थे, तब सुना बैठ गए काम करते, ओके, ध्यान लगा। सुनिए, बंसी से, भगवान की बंसी से ये मंत्र सुने और इन मंत्रों का जाप करके उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके कहे भी ये बात नहीं बनेगी, जहां मैं रहता हूं आप वहां साक्षात आकर रहिए, मेरे लोक में वास कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा ने उन महापुरुष की स्तुति की थी और उनके द्वारा नियुक्त किए जाने पर ही ब्रह्मा सृष्टि आदि का कार्य करते हैं। उन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ओके नाउ डू, तुम सृष्टि रचना कार्य शुरू करो। ये महापुरुष भी सहस्र श्रेष्ठा रूप में ब्रह्मलोक में वास करते हैं। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं वो ब्रह्मलोक कहलाता है या सत्यलोक कहलाता है। और साक्षात रूप में यज्ञ जब किया जाता है तो आकर अपना हिस्सा भाग ग्रहण करके भोजन करते हैं। इसलिए ब्रह्मलोक में धारा प्रवाह के समान निरंतर यज्ञ होते ही रहते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में लगातार यज्ञ चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान वहां पे खाने के लिए बैठे हाथ के हाथ। वहां भगवान के स्वरूप में सहस्र शिक्षा 1000 से वाले महापुरुष भी सदैव सभी को आनंद प्रदान करके वहां वास करते हैं। जिस समय स्वयं भगवान मथुरा में अवतरित होते हैं तो जब मथुरा में आए, कौन आए? स्वयं भगवान, महाशिक्षा नहीं। कौन?
कृष्ण। उस समय सभी अवतार, जितने भी भगवान के अवतार हैं, वो कृष्ण में घुस जाते हैं, कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं, उनमें मिलित हो जाती है। तो ये ब्रह्मलोक में सहस्त्र शीर्षा जो है वो भी उसमें चले आते हैं, ब्रह्मलोक खाली हो जाता है। अंतर्वर्ती महापुरुष भी उस ब्रह्मलोक में उस समय नहीं रह पाए। कहां गए? कृष्ण में मिल गए, मिलित हो गए। पर वे अवतारी में मिलित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी तो चिल्लाएंगे, हाय मेरे भगवान कहां गए, मेरे लोग से चले गए। लेकिन ये घटना पृथ्वी पे हो रही है ना, कितने साल की हुई? 111 साल के लिए या 120 साल के लिए ये घटना हुई। ब्रह्मलोक में काल जिस प्रकार लंबा होता है, सुदीर्घ होता है, उस काल की तुलना में प्रपंच के अंतर्गत भगवान के अवतार और सहस्त्र शीर्षा भगवान में जब मिलित होते हैं वो बहुत थोड़ा होता है। ऐसा लगता है वहां से क्षण भर के लिए आए और वापस क्षण भर के चले गए। इसलिए ब्रह्मलोक में सदा वास करते हैं। इसलिए यद्यपि वो क्षण भर के लिए चले गए, लेकिन फिर भी कहा गया है सदा वहीं पे ही रहते हैं, सदा वहीं वास करते हैं। विशेष से ये सहस्त्र शीर्षा महापुरुष ही ब्रह्मलोक में व्यक्त भाव से सर्वदा विराजमान रहकर यहाँ के निवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए हम हजारों युक्तियों के द्वारा ये निश्चित करते हैं कि आपके पिता ब्रह्मा जी, ये कौन बतला रहे हैं? इंद्र बतला रहे हैं। किसको? नारद। इसलिए हम हजारों युक्तियों द्वारा ये निश्चित करते हैं कि आपके पिता ब्रह्मा ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। अरे छोड़ो, कृपा पात्र क्यों? ये तो दूर की बात है। कृपा पात्र क्यों? मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये ब्रह्मा जी कृष्ण है, भगवान ही है। नारद जी कहते हैं क्या? मैं देखो मैं गलत नहीं कह रहा। इंद्र कहते हैं ये भगवान ही है। सारे शास्त्र कहते हैं कि ये भगवान से अभिन्न है। जब ये भगवान से अभिन्न है, भगवान हुए तो कृपा पात्र की तो बात छोड़ो, ये तो खुद ही भगवान है। श्रुतियां, स्मृतियां आदि वाक्यों में ये बात कई जगह कहा गया, प्रसिद्ध है। आप उनके और उनके लोकवासियों के इस प्रकार महात्म को भली भांति मुझसे भी अधिक जानते हैं। मैं तो वही थोड़ा जानता हूं, आप तो उनके पुत्र हो, आप ज्यादा जानते हैं। व्याख्या में कह रहे हैं मेरे एकमात्र अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप होने पर भी अज्ञ व्यक्ति मुझे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 प्रकार के भेद से दर्शन करते हैं। ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, शास्त्र वचन है। दक्ष प्रजापति भगवान के प्रति भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ही आत्म माया के आश्रय में इस विश्व की सृष्टि करता हूँ, उसको पालन करता हूँ, फिर उसे नष्ट कर देता हूँ। एकमात्र मैं अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप होने पर भी जो अज्ञ व्यक्ति हैं, समझदार नहीं है, उनका क्या हाल है कि कोई मुझे ब्रह्मा देखता है, कोई विष्णु के रूप में और कोई रुद्र, 3 प्रकार के भेद दर्शन करते हैं। किंतु मेरे भक्त ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार मनुष्य के, एक ही मनुष्य के अपने हाथ हैं, अपने पैर हैं, लेकिन वो हाथ पैरों के लिए परकीय बुद्धि नहीं रखता। यानी वो ये नहीं कहता कि ये दूसरे का हाथ पैर है, परकीय बुद्धि नहीं रखता। अर्थात ये दूसरे के व्यक्ति के मस्तक या हाथ है ऐसा नहीं मानता। अपने हाथ से हाथ पकड़ने में सोचना नहीं पड़ेगा कि ये थप्पड़ तो नहीं मार देगा वापस, अपना हाथ है ना। तो परकीय भाव नहीं है, नहीं लगता। वैसे ही मेरे प्रति अनुरक्त विद्वान व्यक्ति भी हम तीनों में कोई भेद नहीं करते। अर्थात हम तीनों सभी प्राणियों की आत्मा हैं तथा एक ही स्वरूप हैं। इसे जानने वाले व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी, आप ये सोचिए कि आप
इस समय है। हाँ, श्लोक अनुवाद यहाँ पे बैठे। परीक्षित जी ने कहा, इस प्रकार इंद्र की बात सुनकर भगवान नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, साधु साधु, वाह, तुम सत्य कह रहे हो। हाँ, इस प्रकार देवऋषि नारद शीघ्र ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर महाऋषिगण निरंतर भक्ति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे और नारद जी दूर से ही उस ध्वनि का श्रवण कर रहे। अब नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पहुंच वो गोकुमार जाएगा, वो गोकुमार जाएगा। ब्रह्मलोक में गोकुमार जाएगा। बाकी अवतार अगर उनमें मिल जाते तो बाकी एम्प्टी पूर्ण हो जाती। एक पल को लगता है एम्प्टी हुआ, लेकिन फिर भी नहीं मिलता। बोल रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी के वापस स्थान हो गया, वो चले गए। हरे कृष्ण।